वृंदारण्य धाम की, श्री राधा मोहन लाल की, हित हरिवंशु महाराज की, समस्त आचार्य चरण कमल की जय जय। श्री राधे। पुष्पांजलि श्री कृष्ण के एक एक सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। हम अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हमारे जो विद्यार्थी हैं, सफलता उनकी चेरी बन जाए, ऐसा मेरा शुभ आशीष है। तो आइए आज एक और विद्यार्थियों के लिए ही यह वीडियो आप मान के चलें। शास्त्र कहता है कि हमारे बच्चों की इच्छा तो है कि हम बहुत कुछ पालें, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। क्या किया जाए कि तैयारी हो? इसके लिए शास्त्र कहता है कि लक्ष्य निश्चित करो, सफलता आपके नजदीक होती चली जाएगी। जब तक आपका लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आप विद्यालय में सुबह घर से क्यों निकले हैं, जब तक इस क्यों का उत्तर आपके पास नहीं होगा, तब तक विद्यावर्धन में व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसलिए प्रिय छात्रों, विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत जबरदस्त बात मैं आज बताने जा रहा हूं। इसको यदि आपने मान लिया तो पक्की बात, आपकी पढ़ाई में इतना ज्यादा इजाफा होने लगेगा कि आप खुद ही समझ नहीं पाएंगे कि मैं इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो गया। ये बात समझने की है। और एक शास्त्र कहता है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जो विद्यार्थी वास्तव में कुछ करना चाहता है, उसके लक्षण अलग दिखाई देते हैं। जैसे इसका उदाहरण वीर भगत सिंह। वीर भगत सिंह का जब भारतवर्ष में अंग्रेजों के गुलाम से भारतवर्ष झगड़ा हुआ था, उसमें लक्ष्य निश्चित कर लिया। क्या लक्ष्य था? भाई अंग्रेजों को चुन कुंच करके मारूंगा, कोई अंग्रेज छोड़ूंगा नहीं जिसे मैं धराशायी न कर दूं। और ऐसे वीर शहीद भगत सिंह बाल्यकाल में ही ऐसा लक्षण दिखाई देने लगा जिसको देखकर पूरा समाज अचंभित हो गया, क्योंकि इनके पिताश्री खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। उस धान की रोपाई में वीर शहीद ये भी कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे जानते हैं आप लोग? वो धान की रोपाई पिताजी कर रहे थे, ये भी उसमें कुछ बो रहे थे। पिता ने पूछा छोटे से वीर भगत सिंह को, बेटा क्या कर रहे हो भगत? कहा पिताजी बंदूकें बो रहा हूं। ये बंदूकें जब उगेंगी, इसी से नई नई बंदूकें पैदा होंगी, इनकी एक एक गोलियों से अंग्रेजों को भून दूंगा। यह लक्ष्य। तो जब तक आपका लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, तब तक आप विद्यावर्धन में सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये बातें अगर आपने मान लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पढ़ाई में याददाश्त बढ़ेगी, आपकी पढ़ने की रुचि बढ़ेगी, आप जो कुछ पढ़ेगा आपको याद हो जाएगा। अब इसका नियम बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, लेकिन पुनः वही बार बार मैं आपसे निवेदन नहीं करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट को आप लिखिए, अथवा इस बात को अपने मित्रों में, अपने सहपाठियों में जरूर शेयर कीजिए। ये बात क्या मालूम कौन सी बात किसके हृदय में प्रविष्ट हो जाए, उसका कल्याण करें। अब 3 बातें, बहुत सरल बातें हैं। नंबर 1 बात, जब भी आप विद्या अध्ययन करने बैठे तो एक तो दिशा का ध्यान रखें। दिशा पूरब की हो, उत्तर की हो, ऐसी दिशा में बैठे तो परिणाम बहुत सकारात्मक आता है। और नंबर 2 बात, जब भी आप पढ़ने जाएं तो वहां मोबाइल एकदम बंद कर दें। मोबाइल का ये नहीं कि आप उसको वाइब्रेशन मोड पे लगा दें, नहीं, मोबाइल से एकदम डिस्कनेक्ट हो जाइए। और नंबर 3, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि भोजन करके कतई पढ़ने ना बैठे, नहीं, जो पढ़ेंगे सब भूल जाएंगे। भोजन करके पढ़े ही नहीं। और चौथी बात, लेटते लेटते विद्या अध्ययन मत करें। आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट पढ़ें, लेकिन ठीक से पढ़ें। और इसको करके आप देखें, परिणाम अच्छा ना आए तो कहना। इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण।